सोनू जौहरी समीक्षा स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे चर्चा करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा? सर आपका नाम? किंजल सिंह। सर आप कहाँ से? ग्वालियर से हूँ मैं जी। सर आपका कितने टाइम तक इंटरव्यू चला? 10-12 मिनट चलता तो कम, लेकिन मैंने और उसको बढ़वा दिया, 15 मिनट तक बढ़वा दिया जी। बोर्ड सीट कौन सा? बोर्ड मेहरा सर का था, ए बोर्ड जी, 8वां नंबर था जी। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आए? हाँ, तो जब मैं घुसा तो नाम पूछा किंजल। अब मेरे संग तो बचपन से ये रहा ही है कि जब तो सबसे पहले नाम का मतलब पूछा जाता है, तो मैंने उनको उसका मतलब बताया। फिर उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि ये नाम कैसे पड़ा, उस बारे में थोड़ा सा समझाया। तो फिर उन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करा। उसके बाद फिर मेहरा सर ने ही पूछा कि आपने BA LLB कर रखा है NLIU भोपाल से, तो आपने सोशोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लिया? उसके बारे में मैंने उनको बताया कि कैसे इससे मेरा लगाव रहा। हमें BA LLB में भी सोशोलॉजी था, फिर UPSC के टाइम भी मैंने सोशोलॉजी करा। तो ऐसे UPSC की बात उठी तो पूछ रहा आप किस स्टेज तक गए? मैंने कहा इंटरव्यू स्टेज तक गया। उन्होंने कहा 35 साल में गए। मैंने उनको साल बताया कि इंटरव्यू किस स्टेज तक। फिर बोले कि आपने MPPSC वगैरह के लिए ट्राई नहीं करा? तो मैंने कहा कि सर मैं अपनी प्रोफेशनल फिर जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो MPPSC का मैंने इतना अटेम्प्ट नहीं दिया। कहने लगे ठीक है। फिर पूछा उनने कि अभी आप बताइए अनरिजॉल्व लीगल इश्यूज़ जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं समाज में, ऐसे अनरिजॉल्व लीगल इश्यूज़ क्या हैं? तो उस बारे में मैंने उनको बताया कि UCC एक है सबसे बड़ा अनरिजॉल्व इशू। फिर मैंने कहा वुमेन से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ। कहने लगे ठीक है। फिर उसके बाद कहने लगे कि ट्रिपल तलाक जो है उससे क्या मुस्लिम समुदाय खुश है? तो मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा ये खुशी और दुख की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स और प्रिंसिपल्स की बात है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। तो उससे वो अलाइंड है, वुमेन एम्पावरमेंट है, और मुस्लिम महिलाएं तो काफ़ी खुश हैं, उसका बहुत खुशी से स्वागत किया है। ये हो गया। फिर पूछा कि लव जिहाद अभी समाज में क्यों इतना बढ़ रहा है? उसके मैंने 1-2 कारण बताए उन्हें। कोई काउंटर क्वेश्चन तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद उनने दूसरे बोर्ड के मेंबर को पास कर दिया। तो उनने पूछा कि जो डरकीम है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सोशोलॉजी का? मैंने बताया सोशल फैक्ट्स सुई जनरेस। तो थोड़ा सा इसमें काउंटर करे कि ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। तो उसके मैंने उनको आंसर्स दिए, तो फिर वो सेटिस्फाई हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा वेबर में पावर और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? वो उनको मैंने बताया कि पावर अथॉरिटी का, तो क्योंकि सारे टर्म्स में इंग्लिश में यूज़ कर रहा था, इंग्लिश मीडियम से और इंग्लिश में भी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ी इंग्लिश कम आती है, थोड़ा हिंदी में समझाएं। तो फिर थोड़ा उनको हिंदी में समझाया, जितना समझा सकते थे। ज़्यादा हिंदी के शब्द तो मुझे नहीं आते थे, लेकिन जितना हुआ मैंने हिंदी में समझाया। फिर उन्होंने तीसरे बोर्ड मेंबर में पास कर दिया। उन्होंने कहा लॉ और तीसरे बोर्ड मेंबर ने लॉ और सोसाइटी का क्या रिलेशन है? फिर वो उनको मैंने बताया कि 2 वे कम्युनिकेशन, 2 वे इंटरेक्शन है। सोसाइटी लॉ को इन्फ्लुएंस करती है, लॉ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। इससे एग्जांपल्स दिए, जैसे कि ट्रिपल तलाक पे बात हुई, वहीं बोर्ड में जो बात हुई थी उसी एग्जांपल देके मैंने बताया कि ट्रिपल तलाक एक लॉ इंड्यूस्ड सोशल चेंज है, और कई बार सोसाइटी लॉ को इंड्यूस करती है लॉ बनाने की। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, समाज जल्दी आगे बढ़ गया, लॉ और लीगल रेगुलेशन अभी उतने प्रभावी नहीं है। तो ये एग्जांपल दिए मैंने 2 वे का। फिर वो पूछ लगी कुछ SC कम्युनिटीज़ हैं, OBC कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आना चाहती है मध्य प्रदेश में। तो कहने लगा आपने सुना इस बारे में? मैंने कहा कि सर सॉरी सर, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो फिर उसमें उन्होंने नहीं पूछा। फिर वो इंटरव्यू ख़त्म करने के लिए आ गए, लेकिन फिर मैंने अपने डेफ में अपनी हॉबीज़ में 2-3 चीज़ें लिख रखी थी, तो उस बारे में मैंने कहा कि सर मुझे अच्छा लगेगा अगर आप उस बारे में, और मैं अपनी कुछ स्लाइड्स भी लेके गया था, इस टाइप की मेरी स्लाइड्स वगैरह थी। तो मैंने सारे मेंबर्स को बांट दी, 3-4 ये स्लाइड्स हैं, ये मैंने बांट दी। तो वो उसको देखे, पलटे। मैंने कहा ये इंस्टाग्राम पे चैनल है द सोशल कोड करके, और इस पर मैं सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज के बारे में बताता हूँ। तो इस चीज़ को लेके फिर वो थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन वगैरह करे। फिर एक दूसरी हॉबी थी मेरी अम्बेडकर GPT.in, इसके बारे में इन्होंने समझाया। वो एक चैटबॉट है AI बेस्ड, उस पर कोई काउंटर तो नहीं हुआ, थोड़ा डिस्कशन हो रहा था, यही सब हुआ, और बस फिर इंटरव्यू हो गया। सर जैसे कि आपने बताया मैं ग्वालियर से हूँ, तो सर ग्वालियर का राउंड में कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं सर, उन्होंने पूछा भी नहीं कहाँ से हो आप। सर ऐसा कोई और क्वेश्चन जैसे डेफ में? मैंने खुद ही डेफ में, वो तो डेफ पे नहीं जा रहे थे, बस ये था कि लॉ किया हुआ है आपने, तो लॉ से और सोसाइटी से रिलेट करके पूछ रहे थे। हॉबी पे वो तो नहीं जा रहे थे, लेकिन मैं ज़बरदस्ती फिर उनको लेकर गया जी। तो सर आपसे सब्जेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन कितने पूछे? सब्जेक्ट यही मैंने आपको बताया, यही सब्जेक्ट और लॉ सब्जेक्ट का लिंक करके ही पूछ रहे थे। डरकीम और मैक्स वेबर मैंने आपको बताया वो था, वो सब्जेक्ट पे तो डरकीम और वेबर वाले ही हुए, उसके अलावा कोई प्योर सब्जेक्ट पे तो नहीं हुए। ओके सर, थोड़ा सा आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? यही है कि डेफ
ऐसा प्रिपेयर कर लो कि अगर वो नहीं भी पूछे तो आप उनको बोल सकते हो कि सर थोड़ा डेस्क पे ये चीज़ें हैं, इसका ध्यान आप आकर्षित करना चाहूँगा, तो काफ़ी चांस बढ़ जाएगा कि आपसे वो सवाल पूछ लें। और अगर कहीं इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा तो समझ जाएगा। थैंक यू सर, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं आपको फाइनलिस्ट में जरूर आए, यही हमारी शुभकामनाएं आपसे। चलिए, असर हो जाए आपकी उम्मीदों का। Thank you. चलिए, बहुत